देखिए हमारे साथ पंडित सुशील पाठक जी हैं। सुशील जी, इस समय जैसे बरेली में आप देखते हो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बहुत तगड़ी कार्रवाई की। तौकीर रजा जेल में है, मौलाना और भी बहुत सारे उनकी पार्टी के और जो दंगा करने की साजिश रच रहे थे। तो आपने जो प्रण लिया था, आप संतुष्ट हैं इन सब चीजों से? देखिए, आप एक बात को समझिए, जो संविधान को ना माने, चुनी हुई सरकार को ना माने, जुडिशरी को ना माने, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए वही हुआ है। उसे बहुत पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको ध्यान होगा, इस व्यक्ति ने इस शहर को कितनी बार झुलसाया है। सबसे पहले 1982 में इस पर मुकदमा हुआ, उसके बाद ये जेल गया, जमानत हो गई। 2010 में मायावती की सरकार थी और इसके ऊपर आप जानते हो शहर में आग जनी और इस तरह की धाराओं में मुकदमा हुआ। अपराध संख्या 519, 2010, थाना प्रेमनगर, धारा 147, 148, 149, 436, 307, 332, 336, 427, 152, 295, 153, IPC 7 क्रिमिनल एक्ट, लोक संपत्ति अधिनियम, इतने धाराओं में 2010 में मुकदमा। इसके बाद ये व्यक्ति खुला घूम रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्यों खुला घूम रहा है? ऐसा जब इतनी धाराएं हैं, आज की तारीख में अगर आदमी पे एक मुकदमा लग जाता है तो उसे अपने आप को बचाना मुश्किल पड़ता है। कहीं न कहीं इसे ऐसे राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था जो सत्ताधारी है। मैं आज इससे गुरेज नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल पर खुलेआम बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग थे, अब वो लोग जैसे राजनीति में थोड़ी सक्रियता उनकी हटी है और इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। वरना अभी भी आपको ध्यान होगा, जिलाधिकारी और कप्तान साहब ने बहुत कोशिश की इसे समझाने, परंतु बार बार आप एक बात बताइए, लगातार चैनलों में चल रहा है आई लव मोहम्मद कहने पे ये हुआ। कतई ऐसा नहीं है। आई लव मोहम्मद मैं कह रहा हूँ मंदिर में बैठकर, कोई गलत बात नहीं है, परंतु क्या मंदिर और मस्जिद में नमाज पढ़ने के समय असला लेके जाया जाएगा, पेट्रोल बम लेके जाया जाएगा? अरे यार, लगातार चैनलों में एक बात खबर चलाई जा रही, पुलिस ने लाठियां बजाई। नहीं भैया, पुलिस में हम आप सबके बच्चे हैं। उन बच्चों पर ईंट पत्थर चलाओगे, पेट्रोल बम चलाओगे तो आत्म सुरक्षा में वो बच्चे कुछ करेंगे नहीं करेंगे? उन्होंने आत्मरक्षा में डंडा संभाला है, कोई गलती नहीं की है। और ऐसे व्यक्ति की जगह जेल है और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मेरा मानना है, ताकि प्रदेश में और देश में लोगों के एक नजीर बने और ऐसी घटना करने से पहले सोचे। वो तो जब मर्जी हो। आपको एक बात ध्यान होगा, इससे पहले उसने कहा नरेंद्र मोदी आओ, नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो तब हम तुम्हें सरकार ताज बने। अरे प्रधानमंत्री कलमा क्यों पढ़ेंगे? वो अपने हिसाब से अपनी पूजा करेंगे। कलमा तुम्हें पढ़ना है, तुम कलमा पढ़ो। तो वो तो जब चाहे योगी को गाली देना, मोदी को गाली देना, जुडिशरी को गाली देना। अगर आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पूर्व एक जज साहब ने स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट में। हाई कोर्ट की बदौलत या सुप्रीम कोर्ट की बदौलत आज ये बचा हुआ था। उसी संविधान को, उसी न्यायालय को ये गलत बोलता है। तो ये न्यायालय को ये न माने, चुनी हुई सरकार को ये न माने, संविधान को ये न माने, क्या मानेगा? शरीयत। तो शरीयत में जो सजाएं हैं, जो कर्म किए हैं, वो सजा मिलनी चाहिए। तो इसे वो सजाएं भी नहीं मिलती। तो हम तो एक बात जानते हैं, इस देश का मुसलमान कहीं नहीं चाहता दंगा भड़काना, परंतु ऐसे लोग जो भेड़िया खाए छिपाए बैठे हैं, ये लोग उन बच्चों को गुमराह करते हैं। आज रोजी रोटी कमाना चाहता है हिंदू मुस्लिम मिलकर। इस देश की आजादी में जितना योगदान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का था, उतना अशफाक उल्लाह खां का था। इस देश में हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर के भागीदार हैं, कहीं पर किसी का वो नहीं है। परंतु तौकीर रजा जैसे जो ऐसे आदतन अपराधी, जिन्हें मैं कहूंगा इन्हें आतंकवादी की भी अगर श्रेणी दी जाए तो कम है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आपने कहा इन्हें संरक्षण प्राप्त था कुछ राजनेताओं को, तो जो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल मानता हूँ। और तो और मैं भी आपके चैनल पर ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। जब मैं इसके खिलाफ कार्रवाई को अनशन पर बैठा तो एक मौजूदा सरकार के विधायक का फोन आया कि आप ये मत बैठिए। मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त था ऐसे लोगों का। और जब तक आपका बिल्कुल कहना सच है
जिन जिन लोगों ने इसे संरक्षण दिया, जैसे फरहत के खिलाफ, फहीम के खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित है बरेली नहीं पूरे देश के में एक नजीर बन जाएगी। ऐसा भी होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कतई इसमें गुरेज नहीं है, मैं उसमें नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, परंतु मैं खुल के कह रहा हूं जिस तरह से फरहत के घर में जाकर ये रुका, फरहत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आरिफ ने कोई गलती की है, उन्होंने संरक्षण दिया, उनके खिलाफ कर, तो इसी तरह से उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जब जब इसने बरेली को जलाने की कोशिश की और इसके बावजूद जिन्होंने बचाया, जिनके बल पर इसने सब कुछ इस बरेली को झुलसाने की कोशिश की, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी से मानना है।